देश में चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। 31 मई को इसकी अवधि पूरी होगी। अब ऐसे में हर कोई यही जानने को उत्सुक है कि क्या 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, क्या अब लॉकडाउन 5 आएगा या नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए लॉकडाउन को और 15 दिनों तक के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और मुझे लगता है कि लॉकडाउन को और आगे 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम कुछ ढील भी चाहते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट को 50% ग्राहकों के साथ खोलने की अनुमति दी जा सके। भारत में लॉकडाउन 4 खत्म होने में बस 2 दिन बचे हैं। अब इस बीच आगे की रणनीति क्या हो, इस पर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। अब तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। उससे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की। उनका फोकस उन 13 शहरों पर था जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन सब कोशिशों के बीच चर्चा ये हो रही है कि क्या लॉकडाउन 5 आएगा। अगर लॉकडाउन 5 आएगा तो उसका स्वरूप क्या होगा। रेड जोन के बाजार के लिए क्या होगा नियम। उद्योग जगत ने पिछले लॉकडाउन के पहले आर्थिक पैकेज की मांग की थी। उनकी वो मांग पूरी हो चुकी है और ज्यादातर जगहों पर काम शुरू हो गया है। फिलहाल उनकी दिक्कत लेबर ना मिलने की है, लेकिन जितने मजदूर अभी हैं, फिलहाल वो उसी से काम चला रहे हैं। खुदरा व्यापारियों की जो दुकानें खुली है, उनमें ना तो ग्राहक है और ना ही कर्मचारी। उन्हें फिलहाल सीमित समय तक के लिए खोलने की इजाजत दी गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने बीबीसी को बताया कि फिलहाल 10% दुकानें ही खुली हैं। इजाजत मिलने के बाद भी लोगों में अभी भी डर है। कुछ बाजार जो रेड जोन में है वो अभी बंद है, जैसे दिल्ली का सदर थोक बाजार इलाका, जहां हजारों की संख्या में दुकानें हैं, वो फिलहाल बंद है। ये इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है। व्यापारियों की राज्य सरकारों से मांग है कि दुकानें खोलने के समय को बढ़ाया जाए ताकि आमदनी बढ़े, साथ ही बिजली पानी बिल में भी छूट मिल सके। मेट्रो, लोकल और ट्रेन की तैयारी। 23 मई को ही दिल्ली मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन ने अपनी तैयारियों में जुटी एक तस्वीर ट्वीट करके बता दिया था कि वो ट्रेन सेवा चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी तक उन्हें इजाजत नहीं मिली। दिल्ली में गुरुवार को 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ऐसे में मेट्रो चलाने का फैसला जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़ी मेट्रो के लिए अब राजस्व घाटे का संकट सामने आ रहा है। बहुत मुमकिन है कि एक तरफ 7 सीटों वाली मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ही मेट्रो में यात्रा को मंजूरी दी जाए, रेड जोन में इनका स्टॉप ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों की आवाजाही के लिए मुंबई लोकल चलाने की परमिशन केंद्र सरकार से मांगी। घरेलू विमान सेवाओं और ट्रेन सेवाओं के शुरू होने के बाद इस बात पर दबाव केंद्र सरकार पर ज्यादा पड़ रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही शुरू करने के लिए अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ऐसे संकेत पहले भी दिए। मंदिरों और पूजा स्थलों पर केंद्र के फैसले का इंतजार। धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन में छूट की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की मांग जरूरतों के बाद दूसरी सुविधाओं की ओर बढ़ती जा रही है। कर्नाटक सरकार ने 1 जून से कुछ मंदिर, मस्जिद और चर्च खोलने के संकेत दिए। सिर्फ कर्नाटक में ही मंदिरों में आने वाला चढ़ावा रुकने से करीब 133.56 करोड़ का नुकसान हुआ। वहाँ पुजारियों और मंदिर के दूसरे स्टाफ को वेतन देने में दिक्कत आ रही है। यही हाल केरल के मंदिरों का है। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड टीडीबी के चेयरमैन एन वासु ने बीबीसी को कहा, हम अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में भी नहीं है। इस महीने करीब 25% वेतन काटा जा रहा है। टीडीबी केरल में करीब 125 मंदिर का प्रबंधन देखता है, इसमें सबरीमला भी शामिल है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद इन मंदिरों में पैसा आना बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी अकाल तख्त ने कहा है कि जब शराब की दुकानें खुल सकती है तो गुरुद्वारा क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में भी कादम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी ने ऐसी ही मांग उठाई है, लेकिन मंदिरों को खोलने में सबसे ज्यादा समस्या प्रसाद वितरण में आएगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किसी भी वस्तु को छूने पर हाथ धोने की सलाह दी जाती है। ऐसे में प्रसाद वितरण के लिए मंदिरों में क्या व्यवस्था होगी, ये पूजा घरों को खोलने के पहले ही तय करना होगा। धारावाहिकों और फिल्मों की शूटिंग। पिछले 2 महीने से सीरियल्स के ना तो नए एपिसोड आ रहे हैं और ना ही फिल्में रिलीज हो रही है और ना ही उनकी शूटिंग ही हो रही है। पिछले दिनों अक्षय कुमार की शूटिंग की एक तस्वीर जरूर सामने आई, लेकिन बाद में खबर आ रही है कि वो सरकारी एड के लिए शूटिंग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में 28 मई को ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों की राज्य सरकार के नुमाइंदे से बात हुई। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह के नियमों को अपनाकर प्रोडक्शन का काम दोबारा से शुरू किया जा सकता है। बैठक में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग भी रखी।
फिलहाल फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन का काम थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। फिल्मों की शूटिंग की इजाजत मिली है, लेकिन ग्रीन जोन में। बहुत मुमकिन है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के जरूरी इलाज के मद्देनजर थोड़ी रियायत इन्हें भी मिले, लेकिन मुमकिन है कि मॉल, सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की इजाजत के लिए थोड़ा और वक्त का इंतजार करना पड़े। जहाँ भी थोड़ी छूट मिलेगी उसके साथ शर्त होगी 2 गज की दूरी, मास्क पहनते हुए बार बार समय समय पर हाथ धोने के नियम का पालन करते रहे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।